एक तरफ भाजपा के नेताओं के बयान सुन लो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कनपटी पे कट्टा। यह प्रधानमंत्री की भाषा है? यह प्रधानमंत्री की भाषा है? मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, शायर हूं, सांसद हूं, मुझे हैरत होती है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है, बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। तो ये बड़ी साजिशों के साथ चुनाव लड़ती है भाजपा। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तालियां तो अब उठेंगी अगली लाइन पे कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। ढाका की ये तारीखी सरजमीन और इस सरजमीन पर हजारों की तादाद में मौजूद नौजवान साथियों, बुजुर्गों और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां सीढ़ियों पर बैठी हुई मेरी माएं बहनें, मैं दूसरी बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। एक बार बहुत पहले एक मुशायरे में आया था, जाहिद यूसुफ जई हमारा साथी है, इसी फील्ड पे था वो मुशायरा, बगल वाली। हाँ, और आज दूसरी बार अपने दोस्त, अपने साथी, अपने भाई फैसल रहमान साहब के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। ढाका के नौजवान साथियों, पुलिस के भाई, अब आप भी ऐसे आराम, आप ऐसे या चाहो तो आप बैठ जाओ बीच में, कोई मसला नहीं। अब थोड़ी देर के लिए व्यवस्था मुझे बना लेने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब नौजवान साथी हैं। दोस्तों, आने वाले 11 तारीख को आपको न सिर्फ ढाका के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि बिहार के भविष्य का भी फैसला करना है। अगर आपको यह लगता है कि यह चुनाव सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। यहां पर चिरैया के प्रत्याशी लक्ष्मी यादव जी भी मौजूद हैं। अगर आपको लगता है कि यह चुनाव सिर्फ विधानसभा का चुनाव है तो आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। मैं पूरे बिहार का दौरा करते हुए आपके बीच में आया हूं। मैं खगड़िया से लेकर के, बेलदौर से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर के, पूर्णिया से लेकर के, कस्बा से लेकर के, धमदाहा से लेकर के, बिहार शरीफ से लेकर के, नालंदा से लेकर के, गया टाउन से लेकर के, दीघा से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के, सिकटा से लेकर के, बेतिया से लेकर के आप ढाका पहुंचा हूं। पूरे बिहार की एक एक विधानसभा में जा रहा हूं और जो माहौल मैंने देखा है उस माहौल की बुनियाद पर ढाका वालों पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि आने वाली 14 तारीख को तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और यहां खड़ा होकर के यह ऐलान भी करता हूं कि अगर 11 नवंबर को आप अपने घरों से बाहर निकले और आपने अपना एक एक वोट 2 नंबर पर है, ईवीएम के दूसरे नंबर पर जिनका चुनाव निशान मौजूद है लालटेन, अगर उस पर एक एक बटन दबा करके इधर फैसल भाई को, उधर लक्ष्मी जी को असेंबली पहुंचा दिया और 14 नवंबर को रिजल्ट आया और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 2029 में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, जरूरी चुनाव है। यहां हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, दानिश्वर लोग खड़े हैं। लोग आएंगे आपके बीच में आपको बांटने की, आपको बरगलाने की। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। तो ये याद रखना कि ये चुनाव भाजपा पूरी साजिश के साथ, पूरी मशीनरी के साथ लड़ रही है।
ऐसे में इस चुनाव को आपको फैसल रहमान बनकर के लड़ना है। एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। वो लालटेन लेकर के जो हमारा नौजवान साथी खड़ा है, इसमें 11 तारीख को इतनी रोशनी दीजिए, इतना तेल डालिए, इतना तेल डालिए, इतना तेल डालिए कि इसकी रोशनी से पूरा पश्चिमी चंपारण ढाका जगमगा उठे और साथ में पूर्वी चंपारण भी। यहां हमारे जिला अध्यक्ष आरजेडी के खड़े हैं, अभिजीत भाई खड़े हैं, तमाम पूरा मंच भरा है। जितना आपके मंच में भीड़ है, इतना तो भाजपा वालों के यहां पूरी भीड़ नहीं हो रही है। दोस्तों, आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं। फैसल रहमान एक तरफ खड़े हैं, बाईं तरफ दाईं तरफ लक्ष्मी जी खड़े हैं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। यह चुनाव मोहब्बतों का चुनाव है। एक तरफ भाजपा की नफरतें हैं, भाजपा की साजिशें हैं, वोट बांटने की कोशिशें हैं, खरीदने की साजिशें हैं। लेकिन ढाका में खड़ा होकर के मैं ये कह रहा हूं कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। ढाका वालों, फैसल रहमान से आपका सिर्फ फैसल रहमान तक का रिश्ता नहीं है, 2 पीढ़ियों का, 3 पीढ़ियों का, 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। मैं इनके वालिद साहब के बारे में पढ़ता रहा हूं, सुनता रहा हूं। मोतिउर रहमान साहब जैसी शख्सियत जो आपके बीच में नुमाइंदगी करती रहती है, करती रही है, उनके चश्मो चिराग हैं ये। इस चिराग को बुझाने की साजिशें में लगे हैं बहुत सारे लोग। पिछली बार बहुत थोड़े वोट से चूक गए थे आप, लेकिन इस बार चूकना नहीं है। और एक चीज जान लीजिए, पूरा इंडिया अलायंस एकजुट होकर के काम कर रहा है। मैं अभी सुबह पहली रैली बेतिया में किया मैंने अपने प्रत्याशी वसी अहमद के लिए, दूसरी रैली मैंने सिकटा में किया कॉमरेड वीरेंद्र गुप्ता के लिए, और तीसरी रैली आरजेडी के लिए यानी कि फैसल रहमान के लिए करने के लिए ढाका में खड़ा हूं। इस तरह से एकजुट है हमारा महागठबंधन। लेकिन उधर एनडीए वाले नीतीश जी को चिराग निपटा रहे हैं और चिराग को भाजपा वाले और जेडीयू वाले मिलकर के निपटा रहे हैं। मैं आ रहा था तो मीडिया के साथियों ने कहा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। हमने कहा मैं तो जब से बिहार आया हूं भोजपुरी का एक गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। मैं तो गाना सुन रहा हूं ये भोजपुरी का, और ऐसा लग रहा है जैसे ये गाना उन्हीं के लिए लिखा गया है। और इधर परसों अभी पटना में रोड शो हुआ नरेंद्र मोदी जी का। आपको पता है कि नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी जी ने अपने साथ गाड़ी में खड़ा ही नहीं किया, ललन सिंह को खड़ा किया। इससे यह जाहिर होता है कि जिस तरह महाराष्ट्र में भाजपा ने एकनाथ शिंदे का राजनीतिक कैरियर निपटा दिया, वैसे ही नीतीश कुमार के भी राजनीतिक कैरियर को निपटाने की साजिश कर रही है भाजपा। एक तरफ भाजपा के नेताओं के बयान सुन लो, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कनपट्टी पे कट्टा। यह प्रधानमंत्री की भाषा है, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, शायर हूं, सांसद हूं, मुझे हैरत होती है कि देश के प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप जब भी महागठबंधन के नेताओं का भाषण सुनेंगे, तेजस्वी जी को सुनेंगे, राहुल जी को सुनेंगे, प्रियंका जी को सुनेंगे, तो आप पाएंगे कि हमारा मैनिफेस्टो क्या कह रहा है कि हमारी सरकार बनाइए, पूरे बिहार को 5 साल में एक एक परिवार के एक एक नौजवान को नौकरी देने का काम करेगा महागठबंधन, वो भी सरकारी नौकरी। हमारी सरकार बनी तो 25 लाख रुपए का इलाज फ्री रहेगा
हर इंसान का महागठबंधन आपसे यह कह रहा है। और आज तो महागठबंधन ने एक नया ऐलान किया है कि सरकार बनने दीजिए, मकर संक्रांति को आने वाली फरवरी में बिहार की एक एक महिला के अकाउंट में 30,000 रुपया पहुंचाने का काम करेगी महागठबंधन की सरकार। 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हमारे वायदे क्या हैं? मुद्दों पर हैं। भाजपा के वायदे क्या हैं? गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं। अभी परसों राहुल जी तालाब में तैर रहे थे मुकेश सहनी के साथ, तो भाजपा के एक नेता ने कहा कि मछली पकड़ रहे हैं। हमने कहा नहीं, मछली नहीं पकड़ रहे हैं, वो तालाब में तुम जैसे मगरमच्छों को डराने के लिए कूदे हैं। मुसलसल दुश्मने जां की निगहबानी में रहना है, जहां घड़ियाल रहते हैं उसी पानी में रहना है। तो बिहार वालों, बिहार बदलाव के लिए तैयार है और उसकी शुरुआत ढाका से होनी चाहिए, पश्चिमी चंपारण से होनी चाहिए। फैसल रहमान के लिए 11 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और जो कसर बाकी रह गई थी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूरे बिहार में, तो पूरे बिहार की जनता से यह ढाका है, यह भारत का ढाका है और मैं भारत का इमरान हूं। मैं यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि इस सरजमीन से जो आवाज उठती है वह हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों तक जाती है। याद रखना भाइयों कि आपको बरगलाने की बहुत साजिशें की जाएंगी, बहुत कोशिशें की जाएंगी। किसी का जलवे रंगीन तखय्युलात में है, चिराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। तो ये बड़ी साजिशों के साथ चुनाव लड़ती है भाजपा। किसी झांसे में नहीं आना है। एक चीज जहन में रहे कि सरकार बदलना है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट देने जाना है पोलिंग बूथ पर। आप जब लालटेन का बटन ढाका में दबा रहे होंगे तो आप सिर्फ फैसल रहमान को विधायक नहीं बना रहे होंगे, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे होंगे और भाजपा समर्थित सरकार को सत्ता से उखाड़ करके फेंक रहे होंगे। ढाका वालों, मेरी एक बात बहुत संजीदगी से सुनना कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर उसकी जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर ने उस इंसान को देख करके अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसके पास जाकर के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनीदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। तो मेरे भाई, 2014 में नारा लगाया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और फिर हालत क्या हुई कि जो 58 रुपए का पेट्रोल था वो 106 रुपए लीटर हो गया। मैंने तो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के मोदी जी की आंख से आंख मिला करके और निर्मला ताई की आंख से आंख मिला करके कहा था कि आप वो लोग हैं जो नारा लगाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपने कफन तक पर जीएसटी लगा दी है, आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं, इसीलिए आजकल मैं जहां भी जाता हूं मैं उनको उनका भाषण याद दिलाता हूं और उनसे कहता हूं कि याद है आप कहते थे भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं चौकीदारी करूंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब तो मैं जहां भी जा रहा हूं उनसे पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कि मैं पश्चिमी चंपारण के ढाका में खड़ा हूं, मुझे लगना चाहिए कि यह जिंदा दिल लोगों का शहर है, मुझे लगना चाहिए पीछे तक आपकी दुआएं, आपकी तालियों का शोर पूरे देश में जाए, पूरे बिहार में जाए कि कहां सोया है चौकीदार। इधर से आवाज आई कि इमरान भाई आप बार बार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। मेरे लिए चंपारण एक है, क्योंकि मैं जब भी चंपारण वाला मटन जो है मैं खाता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये पता नहीं पूर्वी चंपारण में बनता है या पश्चिमी चंपारण में बनता है।
लेकिन ये यहाँ की जो रेसिपी है, यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो अवाम है, वो बड़ी जिंदा दिल है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण अपने आप में पूरा भारत है। ये वो सरजमीन है जहां से महात्मा गांधी को राजनीति और क्रांति के लिए उन्होंने इस धरती को चुना था। इसलिए भी मैं इस धरती को सलाम करता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय, बड़े समझदार लोग हैं फैसल भाई, चाय का नाम ले लो इनको स्वाद आ जाता है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? भागलपुर में 1000 एकड़ जमीन, 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ नहीं, 1000 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्योगपति दोस्त अडानी को 1 रुपए में दिलवा दी। कितने में? 1 रुपए में चाय भी नहीं आती है आजकल। 1000 एकड़ जमीन अडानी को नीतीश जी से कह करके 1 रुपए में दिलवा दी। तब इमरान ये मिसरे पढ़ता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। आप तैयार रहना ढाका वालों, वहां जो सीढ़ियों पे बैठे हैं और यहां जो छतों पर हैं, सामने हैं, एक एक आदमी की तालियों का शोर पटना तक जाना चाहिए, दिल्ली तक जाना चाहिए, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। तालियां तो अब उठेंगी अगली लाइन पे, कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मेरे भाई, मेरे दोस्त, नौजवान साथियों, आप बड़े जिंदा दिल लोग हैं, लेकिन एक चीज याद रखना कि सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत होशमंदी और अक्लमंदी का नाम है। आपको बांटने के लिए, बरगलाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन ये फैसल रहमान है, इनके पास पहले से ही तकरीबन 90,000 वोटों की पूंजी है। बस थोड़ा सा धक्का लगाना है, थोड़ा सा पुश करना है, ये अपने हाथ में लालटेन लेकर के सीधे असेंबली में पहुंचेंगे। और मैं बड़े बोल नहीं बोल रहा हूं, जो पार्टी की नजर में इनका जलवा है, लक्ष्मी जी का जो मर्तबा है पार्टी की नजर में, मैं तो ये महसूस कर रहा हूं कि अगर आपने इन लोगों को विधायक बनाया, ये लोग असेंबली में पहुंचे, तो ये सिर्फ विधायक बन के नहीं रहेंगे, इसके आगे तक का सफर तय करेंगे। मैं खुद तेजस्वी जी से इस बात की गुजारिश भी करूंगा, क्योंकि ये हमारे नौजवान साथी हैं, इसलिए इधर उधर कहीं भी एक भी वोट बर्बाद नहीं करना है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कंवल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। फैसल रहमान को सारे समाजों का वोट मिल रहा है, लक्ष्मी जी को सारे समाजों का वोट मिल रहा है, और इनका तो नाम ही लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी का मतलब समझते हैं आप ना? पूरा धन दौलत, पैसा कौड़ी, तो इनके पास अवाम का धन दौलत, अवाम की मोहब्बतें हैं।
इसलिए साथियों आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि 11 नवंबर को घर से बाहर निकलिए और चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप। आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ फैसल रहमान को नहीं मिलेगा, लक्ष्मी जी को नहीं मिलेगा, सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जाएगा। और मोहब्बत के उस मसीहा को भी मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। और मैं अलल ऐलान ये बात कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी के साथ देश की सड़क से लेकर के संसद तक हुकूमत से लड़ता रहता हूं। मुझे आज भी याद है 2022 को 7 सितंबर को समंदर के साहिल पे कन्याकुमारी में खड़े हुए राहुल गांधी, जब उन्होंने कहा था कि मैं देश से नफरत खत्म करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलूंगा 4000 किलोमीटर। मुझे भी लगा था कि नरेंद्र मोदी जिस इंसान को शहजादा कहते हैं वो 4000 किलोमीटर पैदल चलेगा, एक नारा लगाएगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मैं चला हूं उस इंसान के साथ पैदल। मैंने देखे हैं उस शख्स के पांव के छाले। जब मैं उनके साथ चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे कि इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, बताइए राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं क्या कहेंगे। तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं, इसलिए यह चुनाव बहुत अहम है। यह भारत की जमहूरियत को, भारत के आईन को, दस्तूर को बचाने का चुनाव है, क्योंकि यही चुनाव तय करेगा कि बिहार को दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा या बिहार की जनता बिहार को चलाएगी। यह चुनाव तय करेगा। दिल्ली में बैठे हुए गुजरात के व्यापारी ये सोचते हैं कि बिहार को दिल्ली के रिमोट से चलाएंगे, लेकिन नहीं, यह बिहार है, बिहार को बिहार की जनता चलाएगी, बिहार के नौजवान चलाएंगे। इसलिए साथियों आप सबसे गुजारिश है कि 11 नवंबर को अपना एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए। और मेरा मन कर रहा है मैं 4 लाइनें और पढ़ दूं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। कि दायरे में सिमट के आएगा। मुझे पता है बड़ी साजिशें हैं, मुझे पता है खजाना लेकर के लोग घूम रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप बिकने वाले लोग नहीं हैं। कोई खरीद नहीं सकता है आपको। मोहब्बत के हाथों बिक सकते हैं, दौलत के हाथों आपको कोई नहीं खरीद सकता है, मैं जानता हूं। इसलिए आपकी मोहब्बतों की बुनियाद पर यह शेर पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। समझ रहे हैं ना मैं किसके लिए शेर पढ़ रहा हूं? कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक एक हाथ, इधर मंच पर भी उठाइए अपना एक एक हाथ ढाका वालों, और मुझे भरोसा दिलाओ कि 11 नवंबर को अपना एक एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी फैसल रहमान और इधर लक्ष्मी जी को चिरैया में देंगे। देंगे ना? महागठबंधन, 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 महागठबंधन। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत।